मुझे अपनी आंखें खुली रखनी है ताकि मैं तुम्हारी माँ पे नजर। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? सीटी बजाओ, देखो। दक्ष, रहने से मैंने उसे बिठा दिया था ऊपर। हुई तसल्ली, स्वीटहार्ट। क्या हाल है बहू रानी? निन्नी नहीं आ रही क्या? ये तुम ही हो जो ये कर रही है ना? मैं तो लेकिन मैं तो ये मारकाट का चक्रव्यूह है बहू रानी। इसमें जो भी फंसता है ना बच के नहीं निकल पाता। वीरांशु, क्या हुआ? मेरी शिकायत करोगी? करो करो। वीरांशु, जय, दक्ष, वीरांशु, देखो वो यही है। वो क्या हुआ बानी? सब ठीक? बानी, तुम ठीक हो? क्या हुआ बानी? हाँ, तुम ठीक तो? क्या हुआ? यहाँ पे यहाँ यही थी तुम्हारी माँ, मारकाट के रूप में थी यहाँ पे। क्या? मेरी उससे बात हुई, ऐसे मुझसे बात किया, फिर यहाँ से उड़ गई। तुम सो रहे थे, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। बानी है? बानी, आयुष। हाँ, मैंने उससे बात की, वो यही थी, मैं कह रही हूँ ना, वो यही थी। गाइस, तुम्हें यहाँ आके देखना चाहिए। देखा, मैंने कहा था, चलो। मैंने तुम्हारा चिल्लाना सुना बानी, लेकिन ताई जी तब से सो ही रही। मेरी नजर इन्हीं पे ही है। ये एक सेकंड के लिए भी कहीं बाहर नहीं गई। हो सकता तुम्हें कोई सपना आया और नहीं था वो, ये आई थी। ताई जी उठ जाएंगी। झूठ, ये सब झूठ है। ये जरूर कोई चाल चल रही है, कोई मायावी चाल चल रही है ये हमारे साथ। एक और बार पागल कहा ना तो मैं तुम दोनों को डांट दूंगी। बानी, मेरी बात सुनो। तुम शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इतनी शक्ल देख के चिढ़ रही है। मेरे दिल रोशन है। मुझे इसकी बातों बिल्कुल भरोसा नहीं। तुम जो कहोगी बिल्कुल सही कहोगी। तुम हमेशा सही होते हो। तुम बोलो क्या बोल तुम बताओ। तभी तो मैं कह रही हूँ वीरांशु कि ऐसा नहीं हो सकता। दक्ष तो वहां पे था ना, माँ पे ध्यान रखने के लिए। तो कैसे हो सकता है यार? ये अदलाबदी कब हुई? ये नहीं हो सकता। और उसके अंदर जो थी वो मूर्ति थोड़ी ना थी। हो सकता है कोई माँ का रूप लेके गलतफहमी पैदा कर रहा हूँ। पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। जब उस दिन तुम्हें उसने ये कहा कि मैंने उस पे हाथ उठाया और तुम अपनी माँ को उनके कमरे तक लेकर गए, तो अगर वो कोई बहरूपिया होती तो असली चंद्रकला कमरे में होती ना? थी नहीं ना? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों उस शैतानी मायावी औरत की बातों में आ रहे हो, लेकिन मैं नहीं आने वाली। मैं जानती हूँ कि चंद्रकला ही मारकाट है, दोनों एक ही है। टाइम देख रहा है, रात हो गई। चल निकल बाहर, निकल। मुझे बानी से बात करनी। अरे कमरा किसका है? तेरा। बीवी किसकी है? तेरी। हाँ चल बात। तू बात में कर। अरे लेकिन बड़ा कह रहे ना छोटे निकल, मतलब निकल। लेकिन मैं चल अरे निकल। लेकिन अचानक अरे गुड नाइट। चल अरे बानी कुछ नहीं। अरे तू बाहर निकल। चल बानी, गुड नाइट। वीरांशु, ऐसे बात बदलने से रात बहुत हो गई है, तुम्हें आराम की जरूरत है और कोई बात नहीं होगी। चलो सो जाओ। अरे पर मैंने कहा ना, चल। तुम मेरा हाथ छोड़ोगे? बीच में पर्दा चाहिए, लगा दो। कोई जरूरत नहीं उसकी, मैं सो जाऊंगी।
स्वीटा कर क्या रहे हो तुम? क्या करते हैं मतलब? मेरी स्वीटा मेरी खातिर मतलब मेरे साथ सोना चाहती है, मेरे साथ बेड शेयर करना चाहती है। कम एक डांस तो बनता है। कम ला 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 ए बानी घर वाली स्वीटा, ये तक क्या चादर लेके कहाँ जा रही हो? अरे क्योंकि मुझे तुम्हें तड़पाने में मजा आता है। ये क्या कर रहे हो तुम? विरांशु झूला झूला विरांशु कर क्या? नीचे उतारोगे मुझे? स्लीप टाइट घर वाली, तुम्हें तड़पाने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, प्यार आता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस द्वार के अंदर आ सकते हैं। तुम आदि नागिन, तुम उन चुनिंदा लोगों में से ही एक हो जिसे उसकी ईमानदारी, भोलेनाथ के प्रति वफादारी के चलते यहां प्रवेश मिला है। जानती हूं। लेकिन ये नहीं जानती होगी कि ये गुफा उन अनेक गुफाओं में से एक है जो महान कैलाश पर्वत के नीचे है। लेकिन ये जगह तो उस जगह से बहुत अलग है और कैलाश पर्वत यहाँ से काफी दूर भी है। उनके लिए ये कोई दूरी नहीं, वो त्रिलोकी हैं। पल भर में धरती, अंबर, आकाश, पाताल नाप जाते हैं। हे आदि नागिन, अब अपनी आंखें बंद करो। तुम्हें तोहफे के तौर पे वरदान मिला है आदि नागिन। इस द्वार से बाहर जाते ही तुम खुद को अपने घर में पाओगी, वो भी बिल्कुल सकुशल। साथ ही तुम्हें ऐसी दूरदृष्टि मिलती है जिसे तुम अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार वो देख पाओगी, जो आगे घटित होने वाला है। हाँ, होने वाली अनहोनी को तुम पहले ही भांप जाओगी। उसके बाद तुम क्या करती हो, किसे चुनती हो, ये चुनाव तुम पे है, सिर्फ तुम पे। धन्यवाद। अपनी आंखें दोबारा बंद करो। दूरदर्शिता का वरदान। अनहोने की पूर्व चेतावनी और वो संकेत जो बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। फिर तुम जो करोगी, जो चाहोगी, वो तुम पे है। तुम्हारा चुनाव सिर्फ तुम्हारा। आखिर
ये सब का मतलब क्या है? ये क्या होने जा रहा है? कहीं कोई नई मुसीबत की चेतावनी तो नहीं? रानी, तुम आ गई? तुम ठीक हो ना? वीर तुम्हें ढूंढने निकला है, उसे लगा तुम किसी खतरे में ना हो। इससे किस बात का खतरा? खतरे में तो हमारी जान थी। सच बता, वो कांटेदार जीव तो नहीं भेजे थे ना हमें मारने के लिए? नहीं डैड, वीर ने कहा वो बानी नहीं थी। डैडी जी, पहली बात मैं घर पे थी नहीं, और दूसरी बात आप खुद सोचिए, अगर मुझे आप लोगों को खत्म करना ही होता तो वो कांटे ऐसे नहीं जाते, अपना काम खत्म करके जाते। तपिश भाई, बाकी सब ठीक है ना? हाँ बानी, सब ठीक है, लेकिन माँ कहाँ चलेगी मालूम नहीं। अच्छा, मैं बाकियों से मिलके आती हूँ। ठीक है। बानी, ओहो, और तू यहाँ है? हाय, ये चोट कैसे लगी तुझे? चाची थैंक गॉड आप ठीक है। हाय, मैं तो ठीक ही हूँ। मेरा तो बल्कि 2-4 किलो वजन बढ़ ही गया होगा। अब इतने बड़े घर में रिश्ता जो हो रहा है मेरी बेटी का, और मेरा आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई एंगेजमेंट वगैरह की बात करने का टाइम नहीं है। चलो बानी, ये चोट कैसे लगी तुझे? मीरा दी, आप ये सब छोड़ो, आप मुझे बताओ, जय आपको कहीं लेके गया था? हाँ, अपनी न्यू कार में। वही तो उसने हमें बताया मेरा दी और तपीश के बारे में। नहीं वो नहीं, कुछ हुआ था क्या? नहीं, फिर बस हम लॉन्ग ड्राइव पे गए थे और वापस घर आ गए। मतलब ये हिप्नोटाइज हुआ है और उस मारकाट ने जो कुछ भी किया है वो सब भूल गए हैं। चलो अच्छा है। महक देख, मम्मा चलो रूम में चलो। चल हम चल के ना तैयारी करते हैं। मीरा दी, एक मिनट। हाँ बोल। मुझे आपसे 1 मिनट बात करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे जय और विरांशु से पूछना है कि वो कहाँ। थैंक गॉड तुम ठीक हो। बिना छुए पूछ सकता है? अंधा है, दिख नहीं रहा। बानी, ये चोट कैसे? तुम मेरी छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम दोनों का ये हुलिया किसने किया है? किससे लड़के आए हो तुम दोनों? एक दूसरे से। वाओ, बहुत अच्छे, ग्रेट। कितनी मदद की ना तुम दोनों ने मेरी, कितने काम आए तुम मेरे। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं तुम्हें ढूंढने गया था बानी। वो मायावी गुफा वो अचानक गायब हो गई। हाँ नहीं, मतलब दिखी थी लेकिन रास्ता बंद था। मैंने किया था। क्यों? अच्छा ठीक है, चलो आप बैठ के बातें कर। वो सब मैं बाद में बताती हूँ, पहले जाओ अपना हुलिया ठीक करो, क्योंकि नमूने लग रहे हो तुम दोनों। इसके लिए कौन सा नई बात है? लाओ तो कुछ बातों से नहीं, अभी भी लड़ना है। देखो फिर चलो। मीरा दी, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मीरा दी, मुझे एक बात बताओ, आपको चाची ने फोर्स किया है ना? आप खुश हो या बस यूं ही? इधर पानी, तुझे याद है जब हम छोटे थे, माँ तुझे डांटती थी या मुझे ताने देती थी तो हम कैसे छत पे चले जाते थे? याद है मुझे। और तारों की तरफ देखकर तू मुझसे अपने मन की बात करती थी और मैं तुझसे अपने मन की। यहाँ खुला आसमान तो नहीं है वानी, पर मैं आज भी तुझसे खुलकर अपने मन की बात कह सकती हूँ। तपिश बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, सब कुछ एकदम अचानक से हो गया और जल्दी जल्दी रिश्ता तय हो गया, लेकिन मुझे तपिश पसंद है। मीरा दी, अगर आप खुश हैं ना तो मैं आपके लिए बहुत 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 खुश हूँ। उठिए, इसी बात पे मुझे झपकी दीजिए। उठिए।